ठीक है। देन समझते हैं टुपुल। तो टुपुल यहाँ पे लिख देते हैं टुपुल। टुपुल है क्या? टुपुल लिस्ट टाइप का ही होता है। लिस्ट का जितना भी कंसेप्ट है वो टुपुल में भी एप्लीकेबल होता है। टुपुल में भी हम डुप्लीकेट वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, जो कि टुपुल के अंदर अगर हम एक बार वैल्यू को इंसर्ट कर दिए तो वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लिस्ट के अंदर हम चेंज कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे। लिस्ट के अंदर हम ऐसे वैल्यू को हम चेंज कर रहे थे, वैल्यू को हम चेंज कर रहे थे, वैल्यू को हम अपडेट कर रहे थे। लेकिन टुपुल के अंदर एक बार अगर वैल्यू को हम इंसर्ट कर दे, एक बार वैल्यू को हम लिख दे, तो वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़, ये ही बस डिफरेंट है टुपुल और लिस्ट के अंदर, बाकी नहीं, बाकी सब सेम है। तो टुपुल को क्रिएट करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस जो इसको हम यूज करते हैं टुपुल को क्रिएट करने के लिए। तो चलो एक टुपुल क्रिएट करते हैं। तो टुपुल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू और पैरेंथेसिस देंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर 10, 30 देंगे। और अगर यहाँ पे प्रिंट ऑफ ए करेंगे, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए कर देते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ ए करते हैं, तो ए यहाँ पे क्या होना, एक टुपुल टाइप का वेरिएबल है। ए क्या है ना, एक टुपुल टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्लास टुपुल प्रिंट किया, तो टुपुल, तो एक किस टाइप का वेरिएबल है ना, टुपुल टाइप का वेरिएबल है। तो अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग भी देखो, यहाँ पे इंडेक्सिंग भी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। 10, 40 अगर 2-3 वेरिएबल यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं, दोबारा यहाँ पे रन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ना, अगर एक बार वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड कर दें तो वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 30 को गेट करना है तब आप इंडेक्स नंबर के थ्रू आप गेट कर सकते हो। और यहाँ पे लिखेंगे ए ऑफ इसका इंडेक्स नंबर क्या है ना, 1 है, तो ए ऑफ 1 करेंगे। प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसको यहाँ पे ना लिखे के प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा रन करते हैं, तो यहाँ पे 30 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो लिस्ट टुपुल में भी वैल्यू को गेट करने के लिए हम इंडेक्स नंबर को हम यूज करते हैं। तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट होगा। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होगा और कितने तक जाएगा, 0 to इसका लेंथ कितना है 0, इसका लेंथ क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 - 1 होता है 4। तो यहाँ पे 0 to 4 तक आएगा इंडेक्स नंबर। और यहाँ पे नेगेटिव में भी आ सकता है, सॉरी मैंने स्किप कर दिया था शायद, यहाँ पे भी। और लिस्ट में भी क्या है ना, नेगेटिव नंबर में भी हम इन वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो इसका नेगेटिव नंबर -1 से स्टार्ट होगा, -1 से स्टार्ट होगा, -1 to -5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे नेगेटिव में अगर लिखेंगे तो -1 से स्टार्ट होता है और -5 तक। तो -1 अगर लिख देंगे तो 60 गेट होगा, -2 लिख देंगे तो 50 गेट होगा, -3 लिखेंगे तो 40 गेट होगा। तो 60 का इंडेक्स नंबर 2 इंडेक्स नंबर होता है, एक होगा यहाँ पे 4, और पॉजिटिव नंबर में जाएंगे तो इंडेक्स नंबर 60 का होगा 4, अगर नेगेटिव में जाएंगे तो इंडेक्स नंबर 60 का होगा -1, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, 30 प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे -1 लिखते हैं तो -1 किसका इंडेक्स नंबर है, 60 का, तो यहाँ पे क्या होगा ना, 60 यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम 10 को प्रिंट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे -5 और प्रोग्राम को सेव करेंगे और दोबारा यहाँ पे रन करें तो 10 यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। और इसको अगर आप इंडेक्स बाहर से चला जाएंगे तो 6 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, 6 लिखते हैं और प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं, तो हमको एरर देखने को मिलेगा। क्या एरर देगा, इंडेक्स एरर देगा। इंडेक्स एरर क्या है ना, टुपुल आउट ऑफ रेंज, टुपुल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इंडेक्स नंबर क्या है ना, -5 -1 से -5 तक है, लेकिन यहाँ पे -6 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स तो 5 जाए हैं, -5 जाए हैं, लेकिन हम -6 लिख रहे हैं, तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, इस रेंज से बाहर है -6, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर अपने को देखने को मिलेगा। ये जो कंसेप्ट है ये लिस्ट में भी एप्लीकेबल होता है। तो लिस्ट में मैंने ये कंसेप्ट स्किप कर दिया था, -1 नेगेटिव वाला जो इंडेक्स है इसको मैंने लिस्ट के अंदर स्किप कर दिया था। थोड़ा इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे इसको हम थोड़ा यहाँ पे कमेंट हटा देते हैं और इसके अंदर इसको भी थोड़ा हम यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे ए ऑफ -1 करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको थोड़ा कमेंट कर देते हैं और प्रोग्राम को सेव करते हैं और दोबारा इसको हम रन कर देते हैं। तो यहाँ पे -1, ओके, यहाँ पे करना क्या है ना, ए ऑफ -1 ना, ए ऑफ -1, और प्रोग्राम को दोबारा सेव करना है और आते हैं और यहाँ पे क्या होना, 90 यहाँ पे प्रिंट किया। तो 90 क्या है, लास्ट इंडेक्स में 90 है, ठीक है, लास्ट इंडेक्स में क्या है 90 है, तो यहाँ पे 90 प्रिंट किया। तो यहाँ पे भी लिस्ट में भी क्या है ना, लिस्ट में भी नेगेटिव इंडेक्स एप्लीकेबल है, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर भी हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था
नेगेटिव इंडेक्स के बारे में। तो नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी हम टुपुल के अंदर भी हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, वैल्यू को सॉरी गेट कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे चेंज करने की ट्राई करते हैं। चलो ये जो 10 है, 10 को हम 20 करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ऑफ और 10 का इंडेक्स नंबर क्या है, -5 है। -5 से भी लिख सकते हैं क्योंकि ना 0 से -1 से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और पॉजिटिव में लिखेंगे तो 0 होगा, नेगेटिव में लिखेंगे -5 होगा। तो नेगेटिव में लिखते हैं -5 इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे 20। तो यहाँ हमको क्या करना है ना, यहाँ आपको एरर शो करेगा क्योंकि ना लिस्ट टुपल के अंदर हम वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं, फोर्सफुली यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, चेंज होता है या नहीं। तो इसको हम ए ऑफ कर देते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फाइल है ये क्या हुआ ना, एरर शो किया, टाइप एरर शो किया हमको, टुपुल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते हैं टुपुल के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे हमको एरर देखने को मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर, किसी का इंडेक्स नंबर गेट करना है तो आप लिख सकते हो ए डॉट इंडेक्स, यहाँ पे भी फंक्शन होता है ए डॉट इंडेक्स। और अगर आप 40 का इंडेक्स नंबर गेट करना चाहते हो, 40 का इंडेक्स नंबर पता लगाना चाहते हो, तो प्रोग्राम को सेव करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। तो यहाँ पे हमेशा देखो, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना, इंडेक्स जो वैल्यू है, इंडेक्स जो फंक्शन है, वो हमेशा इंडेक्स नंबर पॉजिटिव में ही रिटर्न करेगा, पॉजिटिव में ही प्रिंट करेगा, नेगेटिव में कभी वो प्रिंट नहीं करेगा। अगर इंडेक्स नंबर यहाँ पे देखो जो 40 है, 40 का इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे -1 -2 -3 भी होता है। तो अगर यहाँ पे -3 भी लिखेंगे तो 40 प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन इंडेक्स जो फंक्शन है वो हमेशा क्या करता है ना, पॉजिटिव नंबर ही रिटर्न करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे काउंट, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट वैल्यू भी यहाँ पे अलाउड है। अगर यहाँ पे लिखेंगे 50, ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी यहाँ पे अलाउड है। अगर यहाँ पे लिखेंगे 50 50 50, तो 50 यहाँ पे कितने बार हुआ, 1 2 3 4 टाइम्स 50 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए डॉट काउंट, ए डॉट काउंट और काउंट फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे 50। तो यहाँ पे 50 कितने बार है, 4 टाइम्स 50 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 4 प्रिंट कर दें क्योंकि ना 4 जो है 50 जो है 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 प्रिंट किया। ठीक है, तो ये था लिस्ट एंड टुपल के बारे में। देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कशन करेंगे सेट एंड फ्रोजन सेट के बारे में। ठीक है।